नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सहगल है। मैं दिल्ली रोहनी से बोल रहा हूँ। हमारा सफ़र पत्री जी के साथ 12 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सफ़र हमारा ऐसे बीत गया, मालूम ही नहीं चला। हम सर के साथ हर क्षण उनके सानिध्य में रहते हैं। उन्हीं के साथ हम लोग बहुत सफ़र किया। पूरे भारत के अंदर हमने सफ़र किया। उत्तर भारत के अंदर हम हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली में सब जगह हम लोगों ने प्रचार ध्यान का किया। और हमने सर के साथ ध्यान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना, किसी को बारे में अनुचित शब्द भी नहीं बोलने। वाक शुद्धि के ऊपर बहुत हमारा उनका थरा हमेशा रहता था कि अपने शब्दों के ऊपर पूरा वाक शुद्धि के ऊपर आप हमेशा सतर्क रहें। और हमने पत्री सर के साथ उनका नॉन इंटरफियरेंस, किसी के साथ भी नहीं होना, एक्सेप्ट करो, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो और किसी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं करना, किसी के मामले में किसी के अंदर जो दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये हमने उनसे सीखा। और सबसे बड़ी चीज़ ये हमने सर से सीखी, पत्री सर के साथ, कि लोगों को ध्यान कैसे करवाना है। मेरे को सब बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों से ध्यान के बारे में बात करता हूँ, ध्यान को सिखाने की बात करता हूँ, एक मेरे मन के अंदर उत्साह आ जाता है, जागृत हो जाता है। और मैं किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी को भी किसी भी जगह के ऊपर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो सर के नियम हैं, जो आनापानासति मेडिटेशंस के बारे में जो सर ने हमको ज्ञान दिया है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि सर के 18 प्रिंसिपल्स और पिरामिड ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का प्रचार करें। हम उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहे हैं। और जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग पत्री सर के जो मार्गदर्शन है उनका, उन्हीं के ऊपर चलें और लोगों को प्रेरित करते रहें और जन कल्याण करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि गुलाटी, मैं दिल्ली अशोक विहार से हूँ और 1 साल हुआ है मुझे पत्री जी से जुड़े हुए, PSSM से जुड़े हुए। तो YouTube के माध्यम से मुझे इनकी जानकारी मिली। उससे पहले हमने श्रेयांश डागा जी को फेसबुक पर देखा, उनका 40 डेज़ का प्रोग्राम अटेंड किया, अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ी हमने ढूंढा-ढांडी की कि ये कौन सा सेक्ट है, तो हमें इनका सफदरजंग एनक्लेव से कांटेक्ट मिला। उन्होंने हमें अरुणा सहगल जी का बताया, तो इनसे हमने कांटेक्ट किया। उसके बाद हमें ध्यान की विधि उन्हीं के माध्यम से सीखने को मिली, तभी से हम ध्यान में हैं। लेकिन उससे पहले भी अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी और बहुत से सेक्ट ज्वाइन किए थे, करते भी थे ध्यान साधना। लेकिन PSSM में ये सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि इनका जो ध्यान साधना का जो भी एक्सपीरियंस होता है, कोई उसमें सीक्रेट नहीं है। जो चीज़ है ओपनली हम बता सकते हैं, सामने वाला हमें बता सकता है। तो एक ये बड़ा सुकून वाली बात थी, कोई चोरी छुपे छुपाने वाला एक्सपीरियंस नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने इसमें अपना टाइम बढ़ाया, बैठने का अभ्यास करती रही। पहले भी था, लेकिन फिर PMC से जुड़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ाया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, डे बाय डे अच्छे एक्सपीरियंस होते जा रहे थे। तो लेकिन ऐसा भी एक्सपीरियंस अभी नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ खुल के बता सकूं। लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस है, जैसे बैठती हूँ
तो उस समय कुछ प्रकाश ऐसा होता है, डेंस प्रकाश, कि उससे निकलने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ 1 घंटा बैठती हूँ ध्यान साधना में, तो बीच का कुछ टाइम ऐसा आता है कि उसमें पता ही नहीं चल पाता कि मैं कहाँ हूँ। बाद में भी सोचने की कोशिश करती हूँ तो वो टाइम पीरियड एक ब्लैंक हो जाता है, वो समझ नहीं पाती हूँ कि वो शून्य अवस्था है क्या है। तो इस तरह से कई एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और पीएमसी से जुड़ी उसके बाद पत्री जी का भी बहुत स्टडी किया, उनकी बुक्स को भी पढ़ा, बहुत लोगों के यूट्यूब पे सुनती हूँ, बड़े अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अब कोशिश है कि इन्हीं से ही जुड़े रहकर अपनी ध्यान साधना को, अपनी कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो कि आगे आत्मा का उद्धार हो सके और लाइफ में ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति चलती रहे। तो पत्री सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रश्मि रोहिणी से ध्यान के इस सफ़र में पत्री जी के साथ जुड़े हुए मुझे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पत्री जी ने ध्यान की ज्योति को मेरे भीतर कुछ ऐसे जगाया कि जब मैं भीतर गई तो मैं भी तर गई। मेरे ध्यान के सफ़र को कंटिन्यू करवाने के लिए पत्री जी को हृदय की गहराइयों से नमन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब तो बस यही संदेश है, ध्यान की इस ज्योत को आगे बढ़ाते जाना है, जन जन के हृदय में ध्यान का दीपक जलाना है। जब से ये ध्यान की साधारण सी विधि मैंने सीखी है कि श्वासों पे ध्यान, आती और जाती श्वासों पे ध्यान लगाना है, तो मानो जैसे नई नई परतें मेरे जीवन की खुलती चली जा रही हैं। तो इसको मैं अपने बहुत से मित्रों के साथ बांट चुकी हूँ, उनके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ध्यान के क्या क्या लाभ हैं, और उनको भी बहुत ध्यान के लाभ उनको भी ध्यान से बहुत से लाभ मिले हैं। जैसे कि मेरे ही परिवार के कुछ सदस्य जिनको बहुत गुस्से की प्रॉब्लम थी, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब वो इतने शांत और स्थिर हो चुके हैं कि उनको देखकर हैरानी होती है कि ध्यान के साक्षात चमत्कार हैं वो। जब हमारे बाहर आने जाने पर रोक थी तो एक संदेह मन में हुआ कि बाहर जाना मना है तो क्या किया जाए। तो अंदर से एक संदेश आया, जब बाहर जाना है मना तो भीतर ही क्यों ना जाएं। और जब मेरे मन में ये पक्का निश्चय हुआ कि भीतर जाने के लिए मुझे मेडिटेशन की क्लासेस को सर्च करना होगा, गुरु को सर्च करना होगा, तो तब मेरे सामने आए ब्रह्म ऋषि पत्री जी। यूट्यूब चैनल के थ्रू वो मेरे सामने आए। जैसे ही मैंने उनकी ध्यान की विधि देखी, ध्यान को देखा, ध्यान कराते हुए देखा, तो मुझे लगा बस यही मेरा सफ़र है, यही मेरी मंजिल है, मुझे यहीं से ध्यान की विधि को सीखना है। पत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रितिका कपूर है। मैं रोहिणी सेक्टर 3 से हूँ। मैं ध्यान से जुड़ी 2 साल पहले, और मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने ध्यान में जोड़ा। यहाँ आकर पत्री सर से मिली, उनके कॉन्सेप्ट सुने, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनको ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ध्यान के बारे में बताया। अभी तक सिर्फ सुनते ही थे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को बाहर ही तलाशते थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि गुरु हमारे भीतर ही है, हमारी सांस ही हमारा गुरु है। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ध्यान में मध्य मार्ग को कैसे चुनना है, उन्होंने हमें यह सिखाया कैसे सामंजस्य बना के परिवार के साथ रहना है। उन्होंने उनकी हर एक सीख पर चलते हुए इंसान अपनी ऊंचाइयों को छूते जा रहा है।
ध्यान से जुड़े हुए मुझे 2 साल हुए। पत्री सर से मैं पहली दफ़ा ऋषिकेश में मिली। उनके साथ मिलने के बाद और भी अपने भीतर परिवर्तन महसूस हुआ। सबसे पहला परिवर्तन अपने अंदर भीतर महसूस हुआ एक्सेप्टेंस का, कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी में चलते हुए बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव के साथ कैसे सामंजस्य बना के चलना है, ये उन्होंने सिखाया। पत्री सर ने हमें ज्ञान के बारे में बहुत बताया, और ज्ञान के बारे में उन्होंने जो हमें बुक्स रिकमेंड करी, वो बुक्स तो जीवन को बदलने वाली बुक्स हैं। उन्होंने बहुत जीवन में परिवर्तन लाया। सोचने का नज़रिया, बोलने का नज़रिया, शब्दों पे कैसे अपनी पकड़ रखनी है, ये सब चीज़ें जीवन में उतारी, और इनसे बहुत परिवर्तन है। और इसी के चलते मैंने अपने बहुत से दोस्तों को भी इसमें जोड़ा। अपने फ्रेंड सर्कल में उनको मैं लेके आई, और वो सब भी ध्यान से बहुत खुश हैं, और पत्री सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को एक ध्यान का मार्ग सिखाया। पत्री सर को ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। सभी को मेरा प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम लवली वाधवा है। मैं रोहिणी, दिल्ली में रहती हूँ, और 3 साल हो गए मुझे ध्यान किए हुए, ध्यान को करते हुए, और ध्यान से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। पत्री सर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो मेन 2 बातें मुझे अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, जो मैं अपने जीवन में उतार पाई, वो हैं मित्रता, और दूसरा भय से मुक्ति। मित्र, हम जब इस बात को समझ जाते हैं कि हम सब मनुष्य आत्मा के रूप में एक दूसरे को देखते हैं, तो सब में हमें वो मित्र ही नज़र आता है। कोई भी अपना या पराया नहीं लगता। ऐसे लगता है कि सभी मेरे मित्र हैं। क्या पेड़, क्या पौधे, क्या पंछी, क्या जीव, मुझे सब में वही भाव नज़र आता है। दूसरा, भय से मुक्ति। पता नहीं कैसे कैसे डर हमारे जीवन में, सबके जीवन में होते हैं, लेकिन पत्री सर ने हमें बताया कि हम सब निर्भय आत्मा हैं। तो मेरे जीवन से हर प्रकार का डर निकल गया, और इस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ पत्री सर की, कि ध्यान से इतने जीवन हमारा सुखद, सहज और सरल हो गया। और जो ध्यान मुझे मिला, जो आनंद मुझे मिला अपने जीवन में, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर इंसान को जीवन जीने की ये सहज कला सीखनी ही चाहिए। पत्री सर से मैं 2 बार मिली हूँ, एक बार ऋषिकेश और एक बार दिल्ली में ही एक प्रोग्राम में। हालांकि उनसे रूबरू होने का, उनके सामने जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके प्रेजेंस में रहना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इतनी एनर्जी। और जब दिल्ली में प्रोग्राम था तो सर जब थोड़े बीमार थे और स्टेज पर इस तरह बैठे थे जैसे भगवान विष्णु बैठे होते हैं, तो मुझे वो बहुत बहुत आनंदमय क्षण थे मेरे लिए। बहुत सुंदर अनुभव था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो पत्री सर के समय में उनसे ध्यान सीखने का अनुभव मिला। हमारे जीवन में आने के लिए पत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वीनू और मैं दिल्ली से शालीमार बाग एरिया से हूँ। मैं अपने बारे में, ध्यान में आने के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बहुत साल पहले मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना और मेरे को अंदर से मन था कि मैं ये मेडिटेशन करूँ, और मैंने इसको शुरू भी करा, लेकिन हो नहीं पाया और मुझे वो बीच में ही मेरे से छूट गया। तो मुझे लगता है कि मेरी अंदर की डिज़ायर रही, जो भी मेरे को 1-1.5-2 साल हुए मेरे को ये पत्री जी की जो मुहिम चल रही है, इससे मेरा जुड़ना हुआ। तो तभी से मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ध्यान करते हुए, और ना ही मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन 1.5 से पौने 2 साल हो गए मुझे ध्यान करते हुए। लेकिन इस 1.5-2 साल की जर्नी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत कुछ ही मिला मेरे को। बहुत कुछ से मतलब कुछ फाइनेंस ऐसा कुछ उससे नहीं है।
आप उसे सुख, शांति, पीस उसको ले सकते हैं कि मेरे को वो सब मिला। और अब मटेरियल वर्ल्ड में हम हैं तो हमारे शरीर के साथ हम दुख और सुख लेकर ही आते हैं, तो वो दुख और सुख तो भोगना ही है। सुख तो हम आराम से भोग लेते हैं, लेकिन दुख भोगते हुए थोड़ी तकलीफ सी होती है। लेकिन जब मेरा ध्यान में आना और मैंने ध्यान करना शुरू किया तो जो वो दुख थे, छोटे मोटे से ही हों चाहे कैसे भी हों, वो दुख लगे ही नहीं। वो दुख ऐसे ही चलते चले गए टाइम के साथ और वो बीत गए। तो मैं यही इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो भी इसको मेरे सुन रहे हों या मुझे देख रहे हों, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ, मैं इस्कॉन में जाती हूँ और मेरे को लगता था कि बस ये मेरी लास्ट वो है, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, बस यही है मेरे पास। तो शायद कृष्णा ने ही मुझे इससे जोड़ा हो, तो मेरे को अब लगता है कि अब ध्यान में आने के बाद इसके लिए और कुछ बचा नहीं है। और बिल्कुल बाई हार्ट पत्री जी को थैंकफुल होंगी मैं कि उनकी मैं जर्नी के बारे में मैंने पढ़ा काफ़ी बुक्स, तो मैंने उनकी जर्नी देखी कि वो एक अकेला बंदा इस टॉपिक को लेकर चला और आज कहाँ तक पहुँचा दिया। इसको किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट की, किसी लोगों की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग इसमें अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं। हम YouTube खोलते हैं तो वो ऐसे भरा रहता है कि लोग अपने, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ गाइड कर रहा है, कोई प्रसाद का वितरण हो रहा है या कुछ पूजा पाठ चल रहा है। हर बंदा यहाँ आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जो उसके साथ हुए, जो उसने फील करे। तो वो सब सच है। वो जो लोगों के ऊपर बीतती है वो लोग आकर बताते हैं, उनको सुन के लगता है कि वाकई में ये लोग बड़े धनी हैं। और उनके साथ मैं खुद बहुत धनी हूँ कि जो मैं इस यात्रा में आ पाई। और आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तो फ़ायदा मिल ही रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे परिवार के जो लोग नहीं इस चीज़ को फॉलो करते, मुझे मना नहीं करते लेकिन खुद भी फॉलो नहीं करते, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन मुझे उनके ऊपर भी दिखाई देता है। रियली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये रिफ्लेक्शन मुझे उन पे भी दिखाई देता है कि वो लोग मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, वो लोग ध्यान कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, मेरे ही मेडिटेशन करने से उनके ऊपर असर हो रहा है। तो जो शांति, जो पीस ध्यान के अंदर है, मेरे को लगता है और कहीं भी नहीं है। पत्री जी को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने इस चीज़ के साथ हम लोगों को जोड़ा और हमें ये सब मिला। सभी मास्टर्स को आत्म वंदन। मेरा नाम शील जिंदल है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। PSM से, ध्यान से, पितामह पत्री जी से मैं ग्रेट मास्टर अरुणा जी के माध्यम से जुड़ी। गुरु पार ब्रह्म गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। फर्स्ट टाइम मैं पत्री से सफदरजंग बसंता मैम के यहाँ मिली। जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि अगर कोई पत्री जी के पैर छू रहा था तो वो उनके पैर छू रहे थे। बड़ा आश्चर्य। हमारे यहाँ तो सिखाया जाता कि महापुरुषों के पैर हम छुएं, लेकिन नहीं, उन्होंने सिखाया कि हम कभी भी बड़े नहीं बने, हम छोटे बड़े हैं ही नहीं, हम सब एक हैं। उस दिन ध्यान की क्लास थी, फिर हम ध्यान की क्लास में गए तो वहाँ मैं सामने की रो में ही बैठी थी और पितामह सामने बैठे थे। कानों में एक आवाज़ आई, अंदर जाओ। मैंने इधर उधर देखा, किसे कह रहे हैं? फिर से उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। एक सच्चा गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को पहचान लेता है कि ये कहाँ तक जाएगा
और उसी के अनुसार उसे गाइड करता है, ये मैंने सीखा। उसके बाद दोबारा मेरी मुलाकात देहरादून में हुई। अरुणा जी ने कहा चलो हम पहले पितामह से मिल लेते हैं। एकदम रूबरू होना वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं उनके पास गई और उनको देखते ही मेरी अश्रुधारा बह निकली। मैं फुट फुट के रो रही थी, मुझे नहीं पता क्यों। मैं उनके पास बैठ गई और वो मुझे देख रहे थे, मैं रो रही थी। जब वहाँ से उठ के हम जाने लगे तो मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि मेरे आध्यात्मिक पिता हैं, और तब से आज तक मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ और वो मेरा हर पल हर क्षण मार्गदर्शन करते हैं। फिर हम ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ में मिले, ये सिलसिला जारी रहा। वहाँ मैंने देखा कि एक ज्ञानी कितना हमें सिखाता है। ज्ञान से तो वो सिखाता ही है, अपने रहने से, अपने आचरण से और भी ज़्यादा सिखाता है अगर हमारी दृष्टि सीखने की है। वो सबको 4-5 घंटे स्टेज पर बैठकर 3-3, 2-2 घंटे का ध्यान करवा के थकान क्या होती है नहीं दिखाते। वो खाना भी परोस रहे थे और सबको खिलाकर बाद में खाते हैं। वो किसी के साथ कहीं भी बैठ जाते हैं, उनके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा है। कितना सरल हृदय है, कितना करुणा का भाव होता है एक ज्ञानी के हृदय में। ये हम उनके साथ रहकर सीखते हैं। प्रथम दिन था समारोह का, तो एक मंत्री जी उत्तराखंड के वहाँ आए थे। तो पितामह उनको प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। पितामह ने उन्हें ऊपर बिठाया चेयर पर और खुद उनके चरणों में नीचे बैठ गए और उनके पैर छू रहे थे। हम सब देख रहे थे, हमें अचरज भी हो रहा था, हमें गुस्सा भी आ रहा था कि एक ऐसा मंत्री है, इसे झुकना चाहिए पितामह के चरणों में, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ मुझे सीखने को मिला कि अगर हमारे अंदर धैर्य हो, विनम्रता हो, मौन हो, हमारी वाइब्रेशंस प्योर हों, तो हम किसी को भी बदलने का मादा रखते हैं। और एक समय आया, हमने देखा उस मंत्री को बदलते हुए। भीतर ही भीतर पितामह ने अपनी प्योर वाइब्रेशन से उसे बदल दिया। वो गुरु के चरणों में झुके भी, धन्यवाद भी किया और ध्यान भी करने लगे। उसके बाद पितामह ने हमें शाकाहारी का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अहिंसा हम केवल मांस खाकर ही नहीं करते, अहिंसा हम अपने मन, वचन और कर्म से भी करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये मैंने सीखा। पितामह इतना सरल हैं, ये हमें सिखाते हैं संत पुरुष कि हमें उतना ही सरल होना है जितना एक छोटा सा बच्चा सरल होता है। उसे किसी की बात कभी भी नहीं लगती, वो विदिन सेकंड में ही वैसा ही हो जाता है जैसा वो है। पितामह ने जो मुझे ध्यान दिया, वो ध्यान आज तक जारी है। भीतर ही भीतर वो हमें कितना बदल देता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे अंदर अहंकार भी नहीं आने देता, वो हमारे अहंकार को एकदम खत्म कर देता है, नील कर देता है। उस पितामह को जिसने मुझे ज्ञान दिया, ध्यान दिया, मेरे मैले मन को साफ किया, मुझे जीवन मुक्ति आनंद दिया, मुझे आत्मा में टिका दिया, द्वैतों खत्म करके एकत्व में मुझे टिकाया, उस परमपिता पत्री जी को, ब्रह्म ऋषि को मैं दिल से, हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।